टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अब पहली एक्सरसाइज तो बहुत इजी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, एंगल्स करने वाले हैं। एंगल्स में अभी आपके पोर्शन में सिर्फ इतने ही एंगल्स हैं। इसको याद कैसे रखते हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम। ओके, सो इजी तरीका है। अगर आपको सिर्फ ये आ जाएगा ना, याद सिर्फ इतना इसको रखना है, साइन ए को रखना है। ठीक है, उसके बाद साइन ए के बाद सारे अपने आप आ जाएंगे। ओके, एक सजेशन है मेरा, आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, आपको जैसे सप्लीमेंट्री मिलती है तो एक रफ पेज आप बनाते हो, वो रफ पेज में एक बार के लिए ये लिख डालो, क्योंकि इसका सम्स तो आएगा ही आएगा इसके ये चैप्टर में से। ठीक है, ताकि कई बार क्या होता है, टाइम शायद से कम हो तो वो प्रेशर में गलती होने की मिस्टेक है। तो आप लोग क्या करो, जैसे सप्लीमेंट्री मिलती है रफ पेज पे वो ये लिख डालो, ताकि जब वो सम आए तो आपको सिर्फ देख देख के वैल्यूज रखने की रहे। ठीक है, तो आप थोड़े से मतलब नॉर्मल हो जाओ, मतलब इतने प्रेशर में ना रहो। राइट, सो ये एक सजेशन है, अगर आपको ठीक लगे तो आप यूज़ करना। ये आपकी स्कूल्स में भी बहुत सारी एग्जाम्स आएगी। अगर ये चैप्टर है तो आप ऐसा हो तो ये चैप्टर में अप्लाई करना और देखना कि कितना हेल्पफुल रह रहा है। और अगर हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसको याद कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले 0 to 30 डिग्री साइन 0, इसको बोलेंगे कैसे कि एक ही जगह पे 0 डिग्री, मतलब कि साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री क्या है, 0। ओके, साइन 30 डिग्री क्या है, 1/2। साइन 45 डिग्री क्या है, 1/√2। ठीक है, साइन 60 डिग्री क्या है, √3/2। एंड साइन 90 डिग्री क्या है, 1। ठीक है, इस तरीके से बस ये सिर्फ याद रखें, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ओके, अब देखिए, अब क्या करना है, उल्टा जाइए, कॉस में यहाँ से शुरू कीजिए, ये 1 है ना, तो ऐसे लिखिए, तो ये 1 होगा, ये √3/2 होगा, ये तो एज इट इज़ 1/√2, ये 1/2 और 0 ये। ठीक है, अब हमको पता है कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा मुझे क्या मिलेगा, 0/1 इज वॉट, 0। अब ये देखिए, इसमें क्या होगा, 1/2 डिवाइड बाई √3/2। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/√3, 2 कैंसिल, सो 1/√3, 1/√3। ओके, अब ये देखिए, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 इज ऑलवेज 1। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ √3 आएगा, और 1/0 वो तो अनडिफाइंड नंबर होता है, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में आएगा तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा। डैट मीन्स अनडिफाइंड, आप कभी भी कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। अब कोसेक ए क्या है, साइन का उल्टा, तो ये 0, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, ये होगा 2/√3 और ये होगा 1। ठीक है, सेक थीटा क्या होगा, वो 2 हो जाएगा, और ये 0/1 तो उसका उल्टा होगा 1/0 जो कि होगा इन्फिनिटी। मतलब ये हो जाएगा, अब 10 का उल्टा है तो मतलब 0/1 तो 1/0, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ये होगा √3, ये होगा 1, ये होगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बस कुछ नहीं है, इसके अंदर आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी है। तो साइन 60 डिग्री क्या है, 60 डिग्री इज √3/2 इंटू कॉस 60 डिग्री इज अगेन √3/2 प्लस ये क्या है, 1/2 इंटू 1/2, सो ये 3/4 प्लस 1/4 which is equal to 4/4 which is equal to 1। 2 इंटू 10 स्क्वेयर 45 डिग्री, मतलब 10 45 डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये 1 स्क्वायर होगा प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री,
मतलब कि √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब कि √3/2 होल स्क्वायर। ये तो देखो सीधा सीधा कट हो गया, तो आंसर क्या आएगा 2। नेक्स्ट cos 45 डिग्री, सो cos 45 डिग्री है 1/√2 होल अपॉन sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री वो है 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2√3 होल डिवाइड बाय √3 which is equal to 1/√2 multiplied by √3 upon 2 into 1 plus √3। सो ये क्या होगा √3 √2 प्लस √6। ठीक है। अब देखिए हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कभी भी ये नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे √2 माइनस √6 अपॉन √2 माइनस √6, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 which is equal to √3 into bracket √2 minus √6 upon 2 into 2 minus 6, ठीक है, which is equal to √3 into √2 minus √2 into √3 होल अपॉन 2 into -4। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, √6 माइनस √3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18 अपॉन -8, ठीक है। इसको अब मुझे माइनस निकालना है, तो √18 माइनस √6 अपॉन 8। तो ये जो 18 है, ठीक है, ये जो 18 है उसको मैं 9 इंटू 2 लिख सकती हूँ माइनस √6 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। सो आंसर ये आएगा। फोर्थ देखिए, साइन 30 डिग्री क्या है 1/2 प्लस 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री क्या है 2/√3 होल अपॉन सेक 30 डिग्री क्या है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री क्या है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री अगेन 1 है। तो इसको मैं 1/1 लिख सकती हूँ, इसको भी मैं 1/1 लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पूरा एलसीएम लूँगी, तो एलसीएम आएगा 2√3। यहाँ पे √3 नहीं है, यहाँ पे तो दोनों नहीं है, और यहाँ पे 2 नहीं है, सो 4 आ जाएगा, ठीक है। होल अपॉन यहाँ पे भी हम सेम ही करेंगे 2√3, सो यहाँ पे √3 प्लस 4 प्लस 2√3, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या √3 प्लस 2√3 माइनस 4, √3 प्लस 2√3 प्लस 4, ये होगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, ठीक है। तो ऑब्वियसली √3 तो चाहिए नहीं, -4 अपॉन
3√3 - 4। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3√3 - 4 ये तो हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3√3 होल स्क्वायर -16। इसको मुझे करना है तो 9 3 क्या होगा 27, 3 3 9 और √3 × √3, ठीक है, -2 × 6 24√3 +16 होल अपॉन, ये होगा 9 3 27 -16, ये 27 + 16 होगा 43 -24√3 अपॉन 11। ओके, सो इस तरीके से करना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है, देखिए इसको कैसे करते हैं, √3 होल स्क्वायर है, ठीक है, तो उसके अंदर 3 तो 2 बार होगा और √3 जो है वो भी 2 बार होगा। सो ये 9 और √3 × √3 क्या होगा 3, सो 1 5th है 5 × cos स्क्वायर थीटा, सो 5 × cos स्क्वायर थीटा क्या है, cos स्क्वायर, ओके, 5 × cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री है 1/2, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, प्लस 4 × sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2/√3 होल स्क्वायर -1 स्क्वायर होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो मतलब कि 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब कि √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या होगा 5/4 प्लस 4 × 4/3 -1 होल अपॉन, ये क्या होगा 1/4 प्लस 3/4, तो नीचे डिनोमिनेटर तो 1 ही आ गया, बचा क्या ये, तो एलसीएम 12 आएगा। सो अब जस्टिफिकेशन में तो हम क्या लेंगे, देखिए tan 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 2 × 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर, सो 2/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/3, सो 2/√3 डिवाइड बाय 4/3, सो 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 और ये √3 × √3 आपको 3 देगा, सो आंसर इज √3/2, और √3/2 वो कौन सा ऑप्शन है, √3/2 इज नथिंग बट साइन 60 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन ए, ये क्या, ये किसका, हाँ साइन 60 डिग्री, ओके, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, अब देखिए tan स्क्वायर फॉर tan 45 डिग्री तो 1 है, तो 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर, सो 1 - 1 अपॉन 2, सो 0/2 विच इज़ इक्वल टू 0, और 0 कौन सा ऑप्शन है, डी है। नाउ द थर्ड में क्या है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, तो ऑब्वियसली इसमें क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें देख लीजिए कैसे होता है, ठीक है। sin 2a, सो sin 2 × 0 डिग्री पहले दिया है, तो 2 × sin 0 डिग्री, तो ये क्या होगा sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 × sin 0 डिग्री, सो sin 0 डिग्री क्या है, 0 है, ओके, और ये भी क्या है 2 × 0, तो ऑब्वियसली ये कौन से किसके लिए है, व्हेन a इज इक्वल टू 0, मतलब पहली बार में ही आंसर आ गया, तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा ट्राई एंड एरर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
नाउ फोर्थ है 2 इंटू 1030 डिग्री. 1030 डिग्री इज 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3. सो 2/√3 डिवाइड बाय 2/3. सो 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2. ये 2 कैंसिल हो गया एंड √3 इंटू √3 इज, सो आंसर इज √3. और √3 का ऑप्शन, और √3 क्या है, √3 इज 1060 डिग्री. 1060 डिग्री है क्या ऑप्शन में है. ओके, सो 1060 डिग्री एंड हेंस द ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन सी. नंबर 3, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 tan a माइनस. अब देखिए हमें इतना पता है कि tan a प्लस बी √3 देखने जाओ तो ये क्या होगा, 1060 डिग्री होगा. अब मैं कंपेयर करूँगी तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा. सेम यहाँ पे है tan a माइनस बी, तो ये होगा 1030 डिग्री. तो अगर मैं कंपेयर करूँगी तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस बी, तो मैं उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँगी. 60 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो इट्स 60 डिग्री माइनस 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो यहाँ पे होगा 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो b इज इक्वल टू वॉट, 15 डिग्री. ठीक है, अब b 15 डिग्री है तो a इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री. सो आंसर आएगा a इज़ 45 डिग्री एंड b इज़ 15 डिग्री. ओके, नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. देखिए साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, नो, इट्स व्हाट, इट्स नथिंग बट फॉल्स. ठीक है, अब जस्टिफिकेशन लेना है तो सपोज मैं साइन ए को मैं 30 डिग्री लेती हूँ और बी को मैं सपोज देखिए a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो ये क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी तो 90 डिग्री होगा. और साइन 90 डिग्री क्या है, साइन 90 डिग्री 1 है. अब यहाँ पे साइन a तो साइन 30 डिग्री क्या है, यहाँ पे 1/2. और साइन b मतलब 60 डिग्री क्या है, √3/2. तो आप देख रहे हो क्या है, 1/√3/4, मतलब ये इक्वल नहीं है. ओके, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. ऑब्वियसली देखिए साइन 0 डिग्री क्या है, 0 है, और साइन 90 डिग्री क्या है, 1 है. तो 0 से 1 हुआ ना, डिग्री इंक्रीज हुई है. ठीक है, तो क्या होगा उसका आंसर, ट्रू. कॉस थीटा उसका उल्टा है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग. ठीक है, जस्टिफिकेशन यही है. जस्टिफिकेशन में आप सारे कॉस 0 डिग्री लिख दो और कॉस 90 डिग्री लिख दो तो समझ में आ जाएगा. अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज, नो, इट इज़ अ फॉल्स, क्योंकि सारी वैल्यूज़ के लिए इक्वल नहीं है, वो सिर्फ 45 डिग्री के लिए इक्वल है. तो जिसका वैल्यू 1/√2 है. ठीक है, बाकी तो साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री कहाँ सेम है, नहीं है, सिर्फ 45 डिग्री. यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा लिखा है, इसीलिए फॉल्स है. ठीक है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री. इट्स ट्रू. ट्रू क्यों, नॉट डिफाइंड मतलब क्या, इन्फिनिटी आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1/0 है, विच इज़ नॉट डिफाइंड. ठीक है, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए वो नॉट डिफाइंड है. ओके, सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई. नेक्स्ट अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो कि है आइडेंटिटीज़. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसको मिस मत करना, वीडियो को ज़रूर देखिएगा
और अगर आपको ये वीडियो भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।